Hello students, it's our fourth lesson part 2, A Truly Beautiful Mind. So take the book and start reading with me. But before we start our this lesson, we must read. Who do you think of when you hear the word genius? अगर आपको जीनियस के बारे में अगर सोचने को बोला जाए तो किसके बारे में आप सोचोगे? हु इज़ अ जीनियस और जीनियस कौन है? वॉट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? और जीनियस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती है वो आपको सोचना है. सो सेकंड इज वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. तो हम ऐसे जर्मन पर्सन की सिविल सर्वेंट की बातें करेंगे कि जिन्होंने बहुत सालों पहले 100 years ago 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर तूफान मचा दिया था. इन द समर ऑफ 1905, तो जब समर के अंदर 1905 के अंदर द 26 years old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन ऑफ पार्टिकल फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. तो उन्होंने 26 years के थे आइंस्टाइन, तो उन्होंने पेपर बाहर निकाला था उस टाइम जिन्होंने पूरी ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, जो पेपर्स में उन्होंने आर्टिकल अपना प्रस्तुत किया था वो पूरा सबको हिला दिया. तो उसके अंदर लिखा हुआ था अबाउट लाइट जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले लाइट बल्ब की शोध ने वो जो हुआ था वो सबके आपको भी मालूम है, आइंस्टाइन के बारे में आप सबको जानते हैं. तो उन्होंने ही खोज की थी. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़. तो हम जो बॉडीज़ मूव करते हैं उसमें से क्या क्या इलेक्ट्रोहाइड्रोडायनेमिक्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं. एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में समझाया गया है. हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस. तो उनके जो वर्क है सिर्फ कुछ पन्नों में ही दिखाए गए हैं इन साइंटिफिक जर्नल्स में. बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. बट उनकी जर्नल तो कुछ साइंस के बुक के पन्नों के अंदर ही सीमित है. उसके कारण हम स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और पूरे जो ऊपर यूनिवर्स है कॉस्मोस उसके बारे में उसे जानने को मिला. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस. फिर उनका नाम इसी जो इन्होंने आर्टिकल लिखे थे उनके माध्यम से ही उनका नाम आइंस्टाइन से बदल कर जीनियस रखा गया. 50 years आफ्टर हिज डेथ, 50 साल हो गए हैं उनकी डेथ के बावजूद, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रिजेंस. अभी तक उनकी जो जीनियस थे महान, वो अभी भी वो अपनी जगह पे कायम है. सो स्टूडेंट्स टेक द बुक and start reading the paragraph number 1. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. तो उनका जन्म 14 मार्च को 1879 में जर्मन सिटी के अल्म में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ दैट ही वॉज डिस्टेंस फॉर ग्रेटनेस. तो वो महान जन्म से ही थे, ऐसे कोई भी उसके वो जन्म लेते समय उसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखे थे. ऑन द कॉन्ट्री, उसके विपरीत, हीज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. तो उसकी मम्मी ऐसे मानती थी कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है. फ्रीक मतलब, तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किया गया है फ्रीक के लिए, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ unusual and doesn't behave, look or think like others. तो यहाँ पे फ्रिक का मतलब ऐसा है, तो जो वो बच्चा था उस समय में, तो वो दूसरे बच्चों की तरह सोचना और
जो बिहेव करता था वो बिल्कुल उससे अलग ही बिहेव करता था। उस जो बच्चे दूसरे होते हैं एक्टिव, वो इतने एक्टिव नहीं थे, इसलिए उनका नाम फ्रिक रख दिया था। टू हर हीज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, तो उनके देखा जाए तो उनके जो मस्तिष्क है, हेड है, वो सबसे बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के हुए, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, अभी तक उनको बोल नहीं पा रहे थे। When he finally did learn to speak, जब लास्ट में उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो uttered means बड़बड़ाना, तो वो जो भी वर्ड्स यूज करते थे उनको 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children, आइंस्टाइन को ये नहीं मालूम था कि दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए। एंड his playmates called him brother boring, और उनके जो साथी बच्चे थे उनकी उम्र के, वो उन्होंने उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से जाना करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, तो उसके कारण क्या हुआ, जो ये बच्चा था वो अपने अकेले ही खेला करता था, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेला कूदा करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, तो उसको खास करके मैकेनिकल जो टॉयज होते थे, खिलौने, वो ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी छोटी सी बहन जब वो पैदा होती है, माजा, ही सेड, उसने बोला, टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, तो वो पैदा हुई तो क्या सब अच्छा है, बट उसके व्हील्स कहाँ है, मिल्स पहिए कहाँ है उसकी बहन को, तो ऐसा उसने क्वेश्चन पूछा था। थर्ड पैराग्राफ, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, तो एक बार उनके जो हेडमास्टर होते हैं उन्होंने उसके फादर को बोला, व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि वो क्या प्रोफेशन चूज करेंगे, कौन से व्यवसाय में जाएंगे, वो कोई बात मान्य नहीं रखती। बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग एनीथिंग, कि उनको कुछ भी हो जाए उनको कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू बी ट्रू, तो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वो बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर, एमेचर मतलब डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशनली बजाना नहीं सीखा। वायलिनिस्ट मतलब जो वायलिन बजाने वाला होता है, तो बहुत ही गिफ्टेड था, उसको बहुत अच्छी बजाता था पहले से ही, जैसे सीखा तो बहुत अच्छे से सीख दिया, और जब तक वो जिए तब तक उन्होंने वो वायलिन बजाना जारी ही रखा। पैराग्राफ नंबर 4, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो खराब प्यूपिल नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, तो वो म्यूनिच की हाई स्कूल में जाते हैं। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ से उनकी फैमिली चली जाती है। व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वो 15 महीने के ही थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सब सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स लाते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, मीन्स जो हमें स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, ऑर्डर जो हम लोग देते हैं, वो सब उससे नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और हमेशा वो टीचरों से झगड़ा करते रहते थे। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड,
अब उसको अच्छे अभ्यास के लिए अब वो स्कूल छोड़नी पड़ी, तो उस दिन उनको बहुत ही मतलब उनका दम घुट रहा था, ऐसी हालत हो गई, बहुत बुरा लग रहा था वो स्कूल छोड़ने के लिए। फिफ्थ पैराग्राफ, द प्रीवियस ईयर्स, जो पिछला साल था, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान में चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव, उनको अपने जो रिलेटिव्स थे, जो सगे वाले बोलते हैं, उनके वहाँ पे छोड़कर। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो बहुत लंबी बातचीत के बाद आइंस्टाइन ने ये बताया कि मैं अपनी जो स्टडी है वो जारी रखना चाहता हूँ, कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जाना चाहते थे। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल एंड देन म्यूनिच, क्योंकि जो वो सिटी थी वो बहुत ही अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस वाली थी, जो लिबरल होती है, सबकी बात सुने और छूट छाट मिल सकती है, तो म्यूनिच से भी ज़्यादा वो अच्छा था, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे। पैराग्राफ नंबर 6, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, वो पहले से ही भगवान ने उनके ऊपर कृपा रखी थी, मैथमेटिक्स में बहुत होशियार थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी बहुत रहा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, तो उन्होंने ज्यूरिच के अंदर स्टडी शुरू करना, मतलब पढ़ना, यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अभ्यास करना का ठान लिया था। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरल मस्टेच, तो साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट उनके ऊपर का आया जिसकी अपनी जो पर्सनालिटी थी, डैशिंग मतलब बहुत हैंडसम टाइप का जो होता है, तो सबसे अलग और अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट कर देते विथ द वालरस मस्टेच। तो वालर एक ममल्स एनिमल्स का नाम है, उसके जैसी उसकी मस्टस मतलब मूछे रखते थे ये डैशिंग।